हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक्सऑर और एक्सनॉर की प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट अरिथमेटिक गेट में यूज होते हैं। इसके कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, एक्सऑर और एक्सनॉर गेट को हम लोग एज अ इन्वर्टर और एज अ बफर भी यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं आज हम लोग देखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे ये चारों क्वेश्चन बनाने की और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन बनाएंगे एक्सऑर में, उसी तरह एक्सनॉर में। एक्सऑर की ये डायग्राम है, इसका एक क्वेश्चन ये होता है ए बी डैश प्लस ए डैश बी। इसका एक क्वेश्चन होता है ए बी प्लस ए डैश बी डैश। आइए इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। इसका ट्रूथ टेबल बोलता है जब सिमिलर रहते हैं तो 0 प्रोड्यूस करता है और अल्टरनेट में 1 प्रोड्यूस करता है। ये सिमिलर है। तो आइए इसकी मदद से ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। ए एक्स और ए में हमें यहाँ से मिल जाएगा और सिमिलर में 0 मिल रहा है तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। ए एक्स और ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमें यहाँ से मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट, ए एक्स और ए कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर हमें 1 यहाँ से मिल जाएगा। तो ए एक्स और ए कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। इसका आंसर हमें इस प्रीवियस आंसर से मिल जाएगा ए एक्स और 0। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अगर 0 को इधर ले जाए तो ए एक्स और 0 हमारा ए मिल जाएगा। तो प्रीवियस आंसर की मदद से हमारा ये आंसर भी तैयार हो गया, ए आ गया। तो उसी तरह इसको भी निकालेंगे, ए एक्स और ए हम यहाँ से निकालेंगे। ये 1 को अगर इधर देखें तो ए एक्स और ए इक्वल 1 इक्वल टू ए बार। आई होप आप चारों क्वेश्चन आसानी से कर लिए इस ट्रूथ टेबल और की मदद से। अब ये क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके 2 आंसर होंगे, ए एक्स और ए एंड अप टू एन टाइम्स। इसके 2 आंसर होंगे। पहला केस इवन के लिए बनेगा, दूसरा केस ऑड के लिए बनेगा। इवन के लिए जब बनेगा तो इवन के केस में दोस्तों, इवन के केस में इसका आंसर आएगा 0 और ऑड के केस में आंसर आएगा इसका ए। और साथ ही साथ एक और बात बता दूं, इसकी खास बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताने वाला था, ए को एक्स और 0 के साथ किया तो ए आया। तो यहाँ पे हमारा ये एक्ट कर रहा है एज अ बफर। ये हमारा एक्ट कर रहा है एज अ बफर। और जब 1 के साथ एक्ट और किए तो ए से ए बार हो गया। तो यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ इन्वर्टर। यहाँ पे एक्ट कर रहा है इन्वर्टर। तो ये हमारा आपने देखा कि एक्सऑर गेट हमारा एज ए बफर और एज ए इन्वर्टर एक्ट कर रहा है। चारों क्वेश्चन बनाए हमने और आपको एन टाइम्स होगा तो 0 आएगा इवन के लिए और ऑड के लिए ए आएगा। उसी तरह नॉर के लिए बनाने की कोशिश करते हैं। नॉर में क्या है, 0 के लिए 1 देगा और 1 के लिए 0 देगा। आइए उसी तरह इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। ए डॉट ए जब सिमिलर रहेगा तो 1 आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट ए तो इसके लिए 0 हो जाएगा। यहाँ से मिल रहा है हमें कॉम्प्लीमेंट वाला अलग अलग, इसके लिए 0 हो जाएगा। इसको प्रीवियस आंसर से हम निकाल लेंगे, ए इंटू 0 यहाँ से निकल जाएगा। ये हमारा ए बार आ जाएगा और इसको भी प्रीवियस आंसर से निकाल लेंगे। ए एक्स नॉट 1 यहाँ से निकल जाएगा। ये हमारा आंसर ए आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इतनी आसानी से सभी चीज़ें निकल रही, बस को रिलेट करना है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। ए एक्स नॉट पॉइंट टाइम्स, इसके भी 2 आंसर होंगे, इवन के लिए और ऑड के लिए। तो जब इवन होंगे तो इसका आंसर आएगा 1, तो 1 आ जाएगा इवन के लिए। और जब ऑड होगा तो ऑड के लिए इसका आंसर आ जाएगा ए। दोस्तों, आप एक्स नॉट देखें, पर लास्ट चीज जो बच गई वो यहाँ पॉइंट नोट करने की है कि जब एक्स नॉट को 0 के साथ किए तो यहाँ पे ए बार वो हो गया। तो यहाँ पे हमारा इन्वर्टर की तरह यूज हो रहा है, सेम इन्वर्टर की तरह यूज हो रहा है।
वन के तरह वन के साथ किए तो एज ए बफर यूज हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्स और गेट भी और एक्स नॉट गेट दोनों हमने बफर और इन्वर्टर दोनों की तरह दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये अरिथमेटिक गेट में भी यूज़ होता दोस्तों डायरेक्ट, और ये इम्पोर्टेंट गेट का क्वेश्चन भी किया हमने। आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। आगे हम और डीप में जाएंगे और पूरे टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।